हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का न्यूरो मैथ चैनल पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 9 10 से संबंधित परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को विस्तार रूप से पढ़ा जाएगा, वो भी उदाहरण सहित। तो आइए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को चालू करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्या। सबसे पहले परिमेय संख्या का परिभाषा जानेंगे। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहा जाता है। वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां p तथा q पूर्णांक हो तथा q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तब उस स्थिति में हम कहेंगे कि वह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम q से प्रदर्शित करते हैं। आइए उदाहरण लेकर देख लेते हैं कि परिमेय संख्या होता कैसा है। देखिए, सबसे पहले 3 कंडीशन चाहिए हमको। पहला कि वो p/q के रूप में लिखा होना चाहिए। तो देखिए, p/q के रूप में लिखा है। दूसरा, p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक पढ़े हैं तो ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो ऊपर मैं आई बटन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से देखकर समझ सकते हैं। तो जो p यानी ऊपर वाला और जो q यानी नीचे वाला, p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। जैसे 4 भी एक पूर्णांक है, 3 भी एक पूर्णांक है। तो पहला शर्त हमारा पूरा हो गया p/q वाला। दूसरा शर्त कि वह पूर्णांक होना चाहिए, तो पूर्णांक भी है, 2 शर्त हो गया। तीसरा शर्त ये है कि q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए, q हमारा 0 नहीं है, अर्थात यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। दूसरा, -2/3 p/q के रूप में लिखा है। -2 भी एक पूर्णांक है, 3 भी एक पूर्णांक है। दूसरा नियम फॉलो हो गया। q हमारा 0 नहीं है, q यानी नीचे वाला 0 नहीं है, तो -2/3 भी एक परिमेय संख्या है। 8/7 ये भी एक परिमेय संख्या है। 9/5 एक परिमेय संख्या है। 1000/203 परिमेय संख्या है। 527/207 भी एक परिमेय संख्या है। 2 एक परिमेय संख्या है कि नहीं? 2 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ये कि p/q के रूप में हो गया। p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, नीचे वाला 0 नहीं है। इसी तरह 3 भी क्या हो जाएगा, कोई भी संख्या लिख दें, माइनस में हो, प्लस में हो या शून्य हो, उसको हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं, बशर्ते कि ऊपर और नीचे का पूर्णांक होना चाहिए और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। 100 को भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे भी हम लोग 1 लिख सकते हैं। 1527 को भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे भी हम लोग 1 लिख करके p/q के रूप में दर्शा सकते हैं। 1 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको भी हम नीचे 1 लगा सकते हैं, तो यह p/q के रूप में हो जाएगा। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और नीचे वाला 0 नहीं है। -4/-5 ये भी एक परिमेय संख्या है। कैसे? p/q के रूप में दिख रहा है। दूसरा, -4 भी पूर्णांक है, -5 भी पूर्णांक है, कमा 6/-7 तो ये भी एक पूर्णांक है। 6 भी एक पूर्णांक है, -7 भी एक पूर्णांक है। p और q पूर्णांक हो गए, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। q 0 नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? यदि हाँ तो क्यों है? हमारा आंसर है हाँ, क्योंकि इसे हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ 0 तथा 1 दोनों ही पूर्णांक है तथा q अर्थात 1 0 के बराबर है। अब आपको ध्यान से समझना होगा, यह 0 है, इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, क्योंकि अगर उस संख्या में 1 से भाग दिया जाएगा तो पुनः वही संख्या मिल जाएगी। तो हम 0 में भी 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं। अब ये देखिए, p/q के फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। अब हमको ये देखना है कि ऊपर वाला अर्थात p पूर्णांक है कि नहीं। तो हम जानते हैं भली बात कि 0 एक पूर्णांक होता है, और नीचे वाला अर्थात q 1 ये भी एक पूर्णांक है। पहला शर्त पूरा हो गया कि यह 0/1 के रूप में लिख दिया गया है। दूसरा शर्त पूरा हो गया कि 0 भी एक पूर्णांक है और 1 भी एक पूर्णांक है। तीसरा शर्त, नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात q 0 नहीं होना चाहिए। तो आप बताइए, नीचे वाला 0 है क्या? 0 नहीं है। यहाँ पर 1 है, वो भी पूर्णांक है, तो नीचे वाला 0 नहीं है। इसका मतलब यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। 0 को हम कह देंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहा जाता है। वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ पर p तथा q पूर्णांक है। अपरिमेय संख्या की परिभाषा परिमेय संख्या की जस्ट उल्टी है, एकदम उल्टा है अपरिमेय संख्या की परिभाषा। तो वह कौन सी संख्या है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है? √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, √8 है। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, √17 एक परिमेय संख्या है। एक और प्रकार की संख्या देखिए, यदि किसी संख्या में डेसिमल के बाद से ऐसा नहीं लग रहा हो कि कोई संख्या रिपीट हो रही है या किसी संख्या का समूह रिपीट हो रहा है, इसमें देखिए पता ही नहीं चल रहा है कि कौन संख्या रिपीट हो रही है, अनगिनत संख्या आते जा रहा है लेकिन वह कहीं रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसको भी हम लोग अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखे हैं। 3.127632512 etc। इसके बाद भी डैश डैश लगा हुआ है, इसमें भी नहीं पता चल रहा है कि कौन सी संख्या रिपीट हो रही है या कौन सी संख्या का समूह आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यदि किसी संख्या में किसी रिपीटेशन का पता न चले और बाद में डैश डैश लगा हो तो उसको हम लोग अपरिमेय संख्या की श्रेणी में रखते हैं। वह संख्या जो पूर्ण वर्ग होता है उसको अंडर रूट में रखने पर वह अपरिमेय संख्या नहीं होता है। जैसे 4 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, इसको अंडर रूट में करेंगे तो ये अपरिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू अथवा इसका मान कितना होता है? 2 होता है। तो 2 हम जानते हैं कि परिमेय संख्या होता है। अगर 16 है, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसको भी अगर अंडर रूट में रखा जाए तो भी यह अपरिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका मान 4 होता है और 4 जो होता है वो परिमेय संख्या है। क्यों अंडर रूट में 2 को हम लोग अपरिमेय संख्या कह रहे हैं? तो परिभाषा के अनुसार मिलाइए कि इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पर p तथा q पूर्णांक हैं और q 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 1 भी लिख दें तो ये p/q के रूप में तो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा शर्त कि पूर्णांक होना चाहिए, तो एक तो पूर्णांक है लेकिन इस √2 का जब मान निकालेंगे तो 1.4142 डैश डैश करके आता है और ये नीचे 1। तो क्या यह बताइए पूर्णांक है? पूर्णांक तो वो होता है जिसको हम कम्प्लीटली गिन सकते हैं, जैसे 1, 2, अढ़ाई नहीं, 3, 3.5 नहीं, 4, 5, 6 इस तरह का। लेकिन ये तो पॉइंट में आ रहा है तो ये पूर्णांक नहीं है। तो जब ऊपर वाला पूर्णांक नहीं है, नीचे वाला तो है, ऊपर वाला नहीं है, तो ये हमारे रूल को क्या कर रहा है? वायलेट कर रहा है, नियम का उल्लंघन कर रहा है। इसलिए हम इसको परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं। जब परिमेय संख्या नहीं कहेंगे तब इसको क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या है। जो संख्याएं परिमेय होती हैं उसे परिमेय संख्या तो कहते ही हैं, लेकिन जो परिमेय नहीं होता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। और साथ ही इन सारी संख्याओं के बारे में हम आगे विस्तार रूप से पढ़ाएंगे। जब दशमलव प्रसार पढ़ाएंगे तो ये सारी संख्याएं दशमलव प्रसार पढ़ाते वक्त आपको डिटेल में बताएंगे। आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग हल करके देख लेते हैं, जिससे हमारा कन्फ्यूजन और दूर हो जाएगा। ये प्रश्न है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या छांटिए। इसमें आपको परिमेय संख्या अलग करना है और अपरिमेय संख्या अलग करना है। आइए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सबसे पहले किसी भी संख्या को जांचने से पहले उसके लिए 3 कंडीशन हमने बना दिया है। अगर ये तीनों कंडीशन फॉलो करेगा तो हम उसको परिमेय संख्या कहेंगे, अगर ये 3 कंडीशन फॉलो नहीं करेगा तो उसे परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। आइए पहले देखते हैं। ये है माइनस में 9/1, तो क्या यह p/q के रूप में दिख रहा है? p/q के रूप में दिख रहा है, पहला फॉलो कर रहा है। दूसरा देखना है कि p और q पूर्णांक होना चाहिए, तो p देखते हैं ऊपर वाला ये पूर्णांक है कि नहीं, तो माइनस यानी निगेटिव इंटीजर ये है, ऋणात्मक पूर्णांक, लेकिन पूर्णांक तो है, तो -9 एक पूर्णांक है ही, 1 भी एक पूर्णांक है, तो p और q दोनों पूर्णांक हो गया। इसको हम लोग कह सकते हैं, दूसरा नियम भी फॉलो कर गया। तीसरा नंबर चेक करते हैं, q 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात नीचे वाला ये जो q है p/q, ये जो q है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो ये 0 है ही नहीं, अर्थात इसका मतलब ये जो पहला हमारा सवाल है वो क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि यह तीनों नियम को फॉलो कर रहा है, परिमेय संख्या है। उसके बाद से दूसरा सवाल है -4/7, इसको हल करते हैं। तो पहला शर्त हमको चेक करना है कि p/q के रूप में है कि नहीं,
तो पहला शर्त तो है माइनस में 4/-7 P/Q, P/Q पहला शर्त फॉलो कर रहा है। दूसरा शर्त देखना है कि P और Q पूर्णांक है, तो -4 एक ऋणात्मक पूर्णांक है, -7 भी एक ऋणात्मक पूर्णांक है, तो P भी पूर्णांक हो गया और Q भी पूर्णांक हो गया। तीसरा नियम हमको फॉलो कराना है कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, Q नीचे वाला 0 के बराबर नहीं है, अर्थात ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तीसरा देखते हैं, P/Q के रूप में लिखा है, पहला शर्त फॉलो कर गया। दूसरा, यह P जो है ऋणात्मक पूर्णांक है और नीचे वाला Q जो है धनात्मक पूर्णांक है, तो P और Q धनात्मक भी हो गए, धनात्मक पूर्णांक भी हो गए। और तीसरा शर्त है Q 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे वाला तो ऐसे ही हमारा 20 दिख रहा है, 0 है नहीं, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। उसके बाद से आता है 0 को हमने अभी बताया है कि 0 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, तो ये हो गया P/Q के रूप में। दूसरा, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसी तरह ये संख्याएं भी 9/-21 1000 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, तो ये P/Q के रूप में हो जाएगा और ये कंडीशन फॉलो करने लगेगा। दूसरा है 7वां नंबर है 4/1, इसको भी हम लोग कह सकते हैं कि यह क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि यह तीसरा नियम तीनों नियम फॉलो कर रहा है। -217/1 हम लोग लिख सकते हैं, तो ये भी P/Q के रूप में हो जाएगा। ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, नीचे हमारा Q 0 नहीं है, तो इसको भी हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। -5/27 है, तो ये P/Q के रूप में दिख रहा है, पहला कंडीशन। ये भी एक पूर्णांक है और 27 भी एक पूर्णांक है, तो दूसरा शर्त हो गया। तीसरा शर्त, इसको देखते हैं कि यह क्या है। तीसरा शर्त, इसमें Q = 0 है, यहाँ पे 27 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या। अभी तक जितने संख्याओं को हमने उदाहरण में लिया था वो सारी परिमेय संख्या निकली। अब इसको चेक करते हैं। पहला शर्त, क्या यह P/Q के रूप में है, तो बिल्कुल सही है, P/Q के रूप में दिखाई दे रहा है। दूसरा शर्त चेक करते हैं कि P और Q पूर्णांक है कि नहीं है, तो 4 तो पूर्णांक है, लेकिन करनी में 21 अर्थात √21 पूर्णांक नहीं है, क्योंकि इसका जब हम वैल्यू निकालेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग के लगभग आएगा। अब हमने बताया है कि कोई भी पॉइंट वाली संख्या जो है पूर्णांक नहीं होती है, और नीचे लिख दिया 4 हमने, तो ये पूर्णांक तो है नहीं, लेकिन ये पूर्णांक है। परिमेय संख्या का रूल है कि दोनों पूर्णांक होना चाहिए, तो हम देख रहे हैं कि यह परिमेय संख्या का उल्लंघन कर रहा है, तो यह परिमेय संख्या नहीं है। और जब कोई संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है तो वो कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, तो इसको हम लोग अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। √25, तो हम जानते हैं कि 5 का वर्ग 25 होता है, तो 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जब इसको वर्गमूल से बाहर निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा 5, तो 5 हम जानते हैं कि इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, तो P और P/Q के रूप में हो गया। P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, Q 0 नहीं है, अर्थात ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद से करनी में 16/4, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन बिल्कुल नहीं, क्योंकि 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और 16 को जब हम बाहर निकालेंगे तो इसका मान निकलेगा 4 और नीचे भी 4, तो हम देख सकते हैं कि ऊपर भी हो गया, नीचे भी हो गया, P/Q के रूप में दिखने लगा, ऊपर भी पूर्णांक, नीचे भी पूर्णांक, नीचे वाला 0 नहीं है, अर्थात ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। बाकी छूटे हुए क्वेश्चन आप लोग खुद से करके ट्राई कर सकते हैं। ओके गाइस, तो वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आपको अभी भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।